हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक ना, पी ब्लॉक 12 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कल पढ़े थे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आज उसका यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट यूज देखो, डाई ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन टू सस्टेन एनिमल एंड एक्वेटिक लाइफ। ये O2 को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई ऑक्सीजन। डाई मीन्स दो ऑक्सीजन आइटम है ना, इसलिए डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, फॉर respiration. Next, it is used in the manufacture of a steel. स्टील बनाने में भी काम आता है। Used for manufacture of steel. C में क्या है? Used in oxoacetylene flame for welding और cutting the metals. तो मेटल को ज्वाइन करने के लिए भी काम में आता है। Used in oxyacetylene flame for welding and cutting of metals। ठीक है। डी में क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, oxygen cylinders are used in hospitals, high altitude। ठीक है, और माउंटेनियरिंग। ठीक है, बस इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, सिंपल ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स भी एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक और न्यूट्रल होता है। इसका नाम है सिंपल ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। तो फर्स्ट इज एसिडिक ऑक्साइड्स। दूसरा क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स। सी में क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। डी में क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। एसिडिक ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड में क्या आता है? नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन रहेगा, वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिड और रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है। एन ऑक्साइड विच dissolves in water to give an acid। ठीक है, तो ऑक्साइड जो वाटर में रिएक्ट होकर एसिड देगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। और क्या हो सकता है? और ऐसा ऑक्साइड जो रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड टू गिव सॉल्ट is called acidic oxide। ठीक है, इसमें एग्जांपल में क्या आता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, Cl2O7। बराबर है। ये सब जितने ऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड है। समझा? तो एक का रिएक्शन देख लेते हैं। ये एसिड वाटर के साथ मिलके क्या देता है? एसिडिक ऑक्साइड, मतलब H2SO3। इसको एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, ऑलरेडी एसिड था, ये एसिडिक ऑक्साइड ही।
ठीक है, तो पानी में डालेंगे तो ये एसिड ही रहेगा, अपना कैरेक्टर लूज नहीं करेगा। ठीक है, लेफ्ट वाला हो गया। इसका किधर रखेंगे? ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखो, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इसको भी अगर मैं बेस में डालूं NaOH में 2 मोल्स लिया हूं, तो ये सोडियम सल्फेट N2SO4 देता है प्लस H2O। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ना, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो ऑक्साइड्स जनरली क्या होता है, जो ग्रुप 15, 16 और 17 वाला जो है ना, इसके ये अगर ऑक्सीजन से कंबाइंड है तो नॉर्मली एसिड होगा जी। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक ऑक्साइड्स। चलो यहाँ तक लिखो, फिर बेसिक ऑक्साइड ऑक्साइड पढ़ेंगे जी। नेक्स्ट टाइप है अपना बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड में क्या, ऑक्साइड विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव बेस और रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट इज बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड जनरली कौन बनाता है, मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम को अगर वाटर में डाल दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये भी बेस, ये भी बेस। ठीक है, वही बेरियम ऑक्साइड जो है उसको एसिड में डाल दो तो ये सॉल्ट भी बेसिक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, विच रिएक्ट विथ बेस एज वेल as acid to give salt is called an amphoteric oxide। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये आपका बेस हो गया, तो ये एसिड की तरह काम करेगा। तो ये क्या देगा, इन मोल्स ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये 2Na3LOH3, ठीक है, लेकिन ये 6 मोल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है। देखो, अगर मैं बेस इसके सामने एसिड रखूंगा, Al2O3 के सामने, ये हो जाएगा बेसिक मीडियम, 6 मोल्स ऑफ HCl। तो ये क्या देगा, इन प्रेजेंस ऑफ 9H2O, ये देगा 2AlH2O6 रेज टू 3+, ठीक है, बाहर क्लोरीन आएगा 6Cl-। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एसिड है तो ये बेस बन जाता है, यहाँ पे ये बेस है तो ये एसिड बन जाता है, तो उसका जो सामने वाला है उसका उल्टा बन जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, बराबर है। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रल ऑक्साइड, जो ना एसिड होता है ना बेस होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड।
द ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिड और बेस, उसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये आप लिख लो, फिर ओजोन के बारे में पढ़ो। नेक्स्ट पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन में ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। 3 एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ना। तो ये अपर लेयर में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसका अगर प्रिपरेशन मेथड पूछेगा आपसे, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरेगी, ठीक है ना, तो ये 2 ऑक्सीजन एटम में डिसोसिएट होता है, और ये ऑक्सीजन एटम एक और ऑक्सीजन एटम से मिल के साथ O3 देता है। तो बहुत सिंपल प्रिपरेशन है, पहले ऑक्सीजन को तोड़ो 2 एटम में, फिर एक एटम ऑक्सीजन के संबाइन करके ओजोन बनाता है। ठीक है, और दूसरा मेथड भी देख लो। दूसरा मेथड क्या है? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लो, तो ये 2 मोल्स ऑफ ओजोन प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए एनर्जी कितना रिलीज करता है? 142 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं जी। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो ये क्या होता है? प्योर ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस। ठीक है, इसका कलर होता है प्लेन पेल ब्लू गैस। डार्क ब्लू लिक्विड, डार्क लिक्विड। और होता है वायलेट ब्लैक सॉलिड। तो ये तीनों कलर का होता है ये। Ozone has a characteristic smell when inhaled in concentration about 100 ppm. It causes nausea and headache. अगर ओजोन लेयर को इनहेल करोगे तो ये नॉसिया क्रिएट करता है, causes nausea and headache. It is dimeric in nature. It is diamagnetic energy. ठीक है, नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ओजोन का। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट इजिली डिसोसिएट, तो O3 O2 प्लस ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, लेड सल्फाइड प्लस 4 मोल ओजोन लूंगा, तो ये लेड सल्फेट देता है प्लस 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। पोटेशियम आयोडाइड में डालेंगे H2O लिक्विड प्लस ओजोन, तो ये क्या देगा? 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 प्लस O2। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके ओजोन क्या देगा जी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। ठीक है, ये लिख लो, फिर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बताता हूँ उसका। नेक्स्ट देखो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज का ओजोन का। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में क्या है जी? ऑक्सीजन एक्ट एज ए गुड ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो O3 O2 प्लस ऑक्सीजन में डिसोसिएट होता है। फिर है कलर्ड मैटर प्लस ऑक्सीजन गिव कलरलेस मैटर। ठीक है, कलर होगा तो उसके ऊपर ऑक्सीजन आइटम डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसमें ओजोन यूज करेंगे O3, तो ये मिलता है H2O प्लस 2O2।
बैरियम ऑक्साइड प्लस O3 ब्लीचिंग ओजोन, तो ये बैरियम ऑक्साइड प्लस 2O2 देता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन। तो देखो NO प्लस O3 डालेंगे तो ये NO2 प्लस O2 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन O3। तो ऑक्सीजन के लास्ट यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी? 6 ना, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। तो 3 ऑक्सीजन एटम ले लो ओजोन के लिए। ठीक है, हर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका 8 हो गया। ठीक है, ये इसको डोनेट करता है तो इस पर +1 -1, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इस पे +1 -1 है, इसको हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट इधर भी बना सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें +1 -1 आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूँ, और ये जो +½ है इधर हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हूँ और इधर हाफ बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 3 स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन हो गया, लिख लो यहाँ तक क्लोज कर। यूजेज ऑफ ओजोन, तो इतने सारे तो प्रॉपर्टी बता दिया, वही इसका यूजेज भी हो गया। ठीक है, तो यूजेज ऑफ ओजोन देखो, तो जो मेन यूज है वो बताता हूँ। यूज फॉर एयर प्यूरिफिकेशन एट क्राउडेड प्लेस लाइक सिनेमा हॉल, टनल्स, रेलवे। तो देखो वो बड़े बड़े ऐसा लगा रहता है ना, ऐसा हवा फेंकने वाला, वो ओजोन लेयर रहता है, एक्चुअली वो ओजोन लेयर फेंकता है। वो बड़े बड़े टनल है तो उसके अंदर देखो पंखा लगा रहता है, गोल गोल घूमता है, तो ऑक्सीजन प्यूरिफाई करता है, एयर प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो लिख लो O3 इज यूज्ड फॉर, अगर पुणे से मुंबई जाएगा तो टनल मिलता है ना, उसके अंदर लगा हुआ है, यूज्ड फॉर एयर प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफिकेशन एट क्राउडेड प्लेसेस लाइक सिनेमा हॉल के अंदर लगा रहता है ताकि सफोकेशन फील ना हो। ठीक है, टनल के अंदर लगा रहता है, और होता है रेलवे, रेलवे के टनल के पास होता है तब। नेक्स्ट है इन स्टेरलिंग ड्रिंकिंग वाटर बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये क्या करता है, बैक्टीरिया एंड जर्म्स को मार देता है। इन स्टेरलिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। थर्ड में क्या है, फॉर ब्लीचिंग आइवरी, ऑयल, स्टार्च, वैक्स, डेलिकेट फैब्रिक सच एज सिल्क। तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। फॉर ब्लीचिंग आइवरी, ऑयल्स, स्टार्च। चौथा में क्या आएगा जी, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक कैम्फर, सिंथेटिक कैम्फर बनाने में काम आता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। चलो लिख लो, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड है इसका सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर को डायरेक्ट बर्न करेगा तो भी सल्फर डाइऑक्साइड देता है। दूसरा है फ्रॉम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है, फ्रॉम सल्फाइड जिंक सल्फाइड प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
ये 2 मोल्स जिंक सल्फाइड लो, इसको हीट करूंगा तो 2 जिंक ऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 4FeSO2 आयरन सल्फाइड प्लस 11O2 gives heat gives 2Fe2O3 प्लस 8 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 2-3 याद रखना, खाली ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कलरलेस होता है विथ पंजेंट स्मेल, कलरलेस विथ पंजेंट स्मेल। दूसरा है ये पॉइजनस इन नेचर होता है, पॉइजनस इन नेचर, इन नेचर। सोलूबल इन वाटर होता है, सोलूबल इन वाटर होता है। ठीक है, लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। चलो यहाँ तक लिखो, इधर में मिटा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, केमिकल। फर्स्ट है SO2 plus Cl2 gives SO2Cl2 in presence of चारकोल, कोयला को चारकोल बोलते हैं। नेक्स्ट है SO2 plus O2, ये इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये 2 मोल्स ऑफ SO3 देता है। ठीक है, थर्ड में क्या है? 2 moles of sodium hydroxide in presence of sulfur dioxide gives sodium sulfate in net to SO3 plus 2 moles of water। ठीक है, अभी देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसका, देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी 2Fe3 plus SO2 plus 2 moles of water give 2Fe2 plus SO4 2 minus gives 4H plus। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर दो, राइट वाला मिटा दो। हाँ, अभी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देखो। सल्फर के भी लास्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर है 286। एस सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो, तो दोनों के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है जी। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और ये कोऑर्डिनेट करेगा इसको, +1 -1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन ये साइड भी हो सकता है। ये सल्फर है, ये कोऑर्डिनेट करेगा, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, समझा ना? तो इस पे +1 -1 होगा। चलो लिख लो पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी। नेक्स्ट अभी सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जिंदगी में, ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर केन। सल्फर डाइऑक्साइड यूजेस, ठीक है, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। सेकेंड में क्या है? इन ब्लीचिंग वूल, इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। ठीक है, थर्ड में क्या है? एज एन एंटी क्लोर एंड डिसइंफेक्टेड, एज एन एंटी क्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, फोर्थ में क्या है? एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 और NaHSO3। ठीक है, नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड। मिटा दो ये। अभी नेक्स्ट देखो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO4, इसका प्रिपरेशन मेथड
तो 3 स्टेप में होता है एस प्लस O2 मिला के SO2 मिलता है। 4Fe आयरन सल्फाइड प्लस 11 मोल्स ऑफ O2 गिव्स 2Fe2O3 प्लस 8 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पास करते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड 2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो ये ओलम मिलता है H2H2O7 ओलम। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ओलम का तो क्या मिलेगा 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड बता दीजिए। अभी देखो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो फर्स्ट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड। H2SO4 इज अ colorless dense oily liquid. It has a density of 1.84. It has a specific density is equal to 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। ठीक है, दूसरा क्या है, इट फ्रीजेज एट 283 केल्विन। इट फ्रीजेज एट 283 केल्विन एंड बॉइल्स एट 611 केल्विन। ठीक है, तो ये सब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, डेंसिटी, कलर, लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आता है। इट इज हाईली कोरोसिव एंड प्रोड्यूस सेवरे बर्न्स ऑन द स्क्रीन ऑन स्किन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इसका एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड नाम ही है इसका, तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा, मतलब ये बेस के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर देगा। और ये दो पार्ट्स में डिसोसिएट होता है। H2SO4 वाटर में डालेंगे तो H प्लस और HSO4 माइनस आएगा, तो एक एसिड देगा तो मोनो एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, और HSO4 को डिसोसिएट करेंगे माइनस को, तो H प्लस SO4 2 माइनस आएगा। तो ये भी हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन निकल गया तो सिर्फ सल्फेट बचेगा। ठीक है ना, तो ये दो पार्ट्स में ये हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो H2SO4 ये 1 1 ऐड हो गया, 2H प्लस देगा, SO4 2 माइनस देगा। तो दो हाइड्रोजन जो देता है उसको डाइबेसिक एसिड बोलते हैं, डाइबेसिक एसिड। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, अगर मेटल डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो ये कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है। ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग नेचर जैसा भी काम करता है जी। जैसे कार्बन प्लस H2SO4 डाल दिया
तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये लिख लो। फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताऊंगा। डिहाइड्रेटिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होता है। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ वाटर। C12H22O11, इसमें डालते हैं कॉन्क H2SO4, तो 12 कार्बन प्लस 11 H2O देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ सॉल्ट, रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट मिलके एसिडिक सॉल्ट देता है ये, जैसे NaCl प्लस H2SO4, तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो NaHSO4 प्लस HCl देता है। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये होता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये लिख लो। फिर पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट यूज में क्या है? इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, दूसरा क्या है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट एंड ड्राई स्टफ। मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, ऑफ पिगमेंट, उसके बाद आता है पेंट्स, पेंट्स एंड डाई स्टफ, एंड डाई स्टफ। थर्ड में क्या है? इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। ठीक है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, इन बैटरी, इन स्टोरेज बैटरी, इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, यहाँ तक लिखो। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन, क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड। तो प्रिपरेशन क्या है इसका जी? क्लोरीन का मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4 मोल्स ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मैग्नीज क्लोराइड देता है प्लस Cl2 देता है प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है। ठीक है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट 2KMnO4 प्लस 16 मोल्स ऑफ HCl gives of 2KCl plus 2MnCl2 plus 8 moles of water plus 5 moles of Cl2 gas, chlorine gas। ठीक है, तो इसे भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है डेकोन प्रोसेस। डेकोन प्रोसेस से भी हम लोग क्लोरीन गैस यूज करते हैं। डेकोन प्रोसेस, उसमें आता है 4 मोल्स ऑफ HCl gives 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो ये गया 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
क्लोरीन। तो ये नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है जी 2Al plus 3 moles of chlorine gives 2AlCl3 ammonium chloride, 2Na plus Cl2 gives of 2NaCl, 2Fe plus Cl2 give 2FeCl3 iron chloride। ठीक है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, अगर P4 में क्लोरीन डालूंगा तो ये क्या मिलेगा 4PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एसिड प्लस 4Cl2 gives 4H2Cl2। ठीक है, अभी यूजेस देखो। For purification of drinking water, for purification of drinking water, एसी चालू करो। ठीक है, नेक्स्ट है for bleaching wood pulp, for bleaching wood pulp, for extraction of metal, for extraction of metal। ठीक है, for in manufacture of dyes drugs, in manufacture of dye drugs and organic compound, organic compound। समझा? चलो यहाँ तक पेज में चलो। नेक्स्ट देखो HCl के बारे में। तो इसका प्रिपरेशन क्या है जी, NaCl plus H2SO4। ठीक है, ये देता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 420 केल्विन NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो इसका यूजेस देखो, मतलब फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कलरलेस है ये, कलरलेस एंड pungent smelling gas, smelling gas। सेकेंड है इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड टू, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है तुम्हारा 189 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट क्या है 159 केल्विन। थर्ड टाइम में क्या है, हाईली सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, तो ये H प्लस में डिसोसिएट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज HCl है, डिसोसिएट होगा H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, एमोनिया प्लस HCl क्या देगा, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। थर्ड में क्या है, Au प्लस 4 मोल्स ऑफ H प्लस प्लस NO3 नाइट्रेट प्लस 4Cl माइनस, ये गिव्स AuCl4 माइनस प्लस NO प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। हेलोजन आपस में जुड़ के कंपाउंड्स बनाता है ना, पिछले क्लास में बताया था, उसको हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जैसे ClF हो गया, ClF3 हो गया, ClF5 हो गया। ठीक है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो गया। लेफ्ट वाला मिटा दो, लेफ्ट वाला। तो देखो इसका इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का क्या है जी, प्रॉपर्टी एक दो लिख लो। इवन नंबर
इवन नंबर कंपाउंड फॉर्म करता है प्रॉपर्टी में। तो देख सकते हैं काउंटिंग करके ClF4 है तो 1 क्लोरीन ClF3 ना, और 3 फ्लोरीन मिलके 4 देता है। तो हमेशा देखो ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है ना, तो इवन नंबर का कंपाउंड्स बनाता है। ये डाई एटॉमिक होता है या डायमैग्नेटिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक दो प्रिपरेशन देख लो। तो अगर Cl2 प्लस F2 मिलकर क्या देता है 2ClF, टेम्परेचर ऑफ 523 केल्विन, बराबर है। और अगर बड़ा बनाना है तो Cl2 प्लस 3 मोल्स ऑफ F2, एक्सेस अमाउंट बढ़ा लेंगे तो 2ClF3 बनेगा। ठीक है, थर्ड में देखो Br2 प्लस BrF3 gives 3 BrF। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेगा तो ClF ज़्यादा होता है, ICl, IBr, फिर BrCl, BrF। ये याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो 2-3 स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो देखो ClICl, तो ये फर्स्ट हो गया मोनो, आयोडीन मोनोक्लोराइड है, आयोडीन मोनोक्लोराइड। ठीक है, तीसरा है ClF, ठीक है, ये आपका क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तीसरा है BrF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, टी सेल का। ठीक है, अभी जेनोन का जो कंपाउंड्स बना था उसका देख लेते हैं यूजेस और स्ट्रक्चर भी। जेनोन फ्लोराइड, तो फर्स्ट है Ag प्लस F2 मिलकर AgF2 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे निकल ट्यूब यूज करते हैं। जेनोन प्लस F2 gives AgF4। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलता है AgF2 प्लस H2O gives 4HF प्लस 2Ag प्लस O2। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये बहुत सारे ऑक्साइड फॉर्म करता है, AgOF2, AgO2F2, AgO3F2, AgOF4, तो ये ऑक्सो कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, 2-3 मिटा दो लेफ्ट वाला। तो 2-3 स्ट्रक्चर सीख लो इसका जेनोन का। तो AgF2, तो ये फ्लोरीन बना लिया, तो इसमें 2 लोन पेयर बचेगा, 3 लोन पेयर, क्योंकि जेनोन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना। फिर AgF4, तो 4 फ्लोरीन ऐसे अटैच कर दो, F। ठीक है, फिर AgF6, तो ऐसे 1 2 3 AgF6 का बनाना है ना, 1 2 3 4, ये 5 है 6। राइट वाला मिला दो, हो गया तेरा। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस भी करता है जी जेनोन।
तो HgF4 plus 4 moles of water gives at 80 degree Celsius HgOF2 plus 2HF, ठीक है ना। और HgOF4 plus silicon dioxide gives HgO2F2 plus SiF4, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया अस्थमा पेशेंट बना के मेडिसिन बनाने में काम आता है, ठीक है। तो यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रीथिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट, अस्थमा पेशेंट्स। दूसरा क्या है, बाय सी डाइवर, जो समंदर के अंदर डाइविंग करते हैं ना, उसके अंदर भी ये यूज करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये वेल्डिंग पर्पस में भी काम आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। ई ब्लॉक खत्म हो गया, कल से फिजिक्स का बुक लेके आओ।